हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर वंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ जो कि ज़्यादातर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो स्किप कर जाते हैं। या तो उनको वो चीज़ समझ नहीं लग पाती या फिर उनको अच्छे से समझाई नहीं जाती, जिससे वो उनको क्लियर नहीं हो पाती। और इन चीज़ों को देख के वो वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये अरे ये लट लकार लोट लकार लरिट लकार ये क्या चीज़ है। तो वो बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ईज़ी वे से, ईज़ी टेक्निक से ये चीज़ समझाऊँगी कि इन चीज़ों को जब हम इंग्लिश में करते हैं तो वो हमें ज़्यादा ईज़िली हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलरेडी हम कंपल्सरी पढ़ ही रहे होते हैं। जैसे कि हमारा जनरल सब्जेक्ट है, तो हम जब इंग्लिश में टेंसेस ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो जब हम उसी की हेल्प से संस्कृत में टेंसेस करते हैं तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं धातु प्रकरण, जिसे हम इंग्लिश में टेंसेस कहते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम आती है संस्कृत में टेंसेस करने में। तो जब हम धातु की बात आती है, धातु करते हैं, तो धातु में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? लट लकार, लोट लकार, लरिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, तो हम इन धातुओं को आज इंग्लिश में समझेंगे कि लट लकार, लोट लकार, जो ये सारी धातुएं हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज मैं यही आपको बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको संस्कृत के अनुवाद बनाने में, रूल समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो संस्कृत में सबसे पहला टेंस आता है उसको हम बोलते हैं लट लकार। तो सबसे पहला आने वाला टेंस इज लट लकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जी हाँ। नंबर 2 पे जो आता है लोट लकार। लोट लकार को इंग्लिश में हम कौन सा टेंस कहते हैं? जिसमें हमें कोई कमांड दी जाए, कोई ऑर्डर दिया जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए, तो उसको हम कौन से टेंस में लेंगे? लोट लकार में। थर्ड नंबर पे है लरिट लकार, जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जी हाँ, जो भविष्य में जो होगा उसके बारे में बात की जाए तो वो कौन सा टेंस होगा? लरिट लकार। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है लंग लकार। तो लंग लकार में कौन सा टेंस हम यूज़ करते हैं? इंग्लिश का पास्ट टेंस, जो कि बीत चुका होता है, उसको हम कौन सा टेंस बोलते हैं? लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विधिलिंग लकार, जिसमें हमें कोई एडवाइस दी जाए या व्हाट शुड, जो हमें लगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हमें वहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना है? विधिलिंग लकार। जी, तो ये हमारे कौन से टेंसेस हो गए? संस्कृत के टेंसेस, जिन्हें आज हमने इंग्लिश में सीखा है। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम सेंटेंस कर बनाएंगे संस्कृत का, तो हमें जब टेंसेस में कन्फ्यूजन होगी कि लट लोट लरिट ये कौन सा टेंसेस है, तो जब हमें अंदर से इंग्लिश में पता होगा तो हम उनको आसानी से लगा पाएंगे, सही जगह पर उनको फिट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको बस इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनसे रिलेटेड एक और वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं इन टेंसेस को डिटेल में आपको बताऊँगी कि लट लकार है तो उसमें कौन सा रूल लगता है, उसमें कौन से मतलब चीज़ें लगती हैं जिससे कि हम धातु बना सकते हैं। लोट लकार है तो उसमें कौन से चीज़ें लगती हैं, जैसे कि मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ अभी। जैसे लट लकार में क्या लगता है? ती तय अंति सी थ आमी आव आम, ये किसका है? लट लकार का। तो ये इसके लिए मैं अलग से आपको डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।